नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि। गीता श्लोक में आपका स्वागत है, जहाँ हम गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे जीवन से भी जोड़ते हैं। तो आज का प्रश्न बहुत सीधा है लेकिन गहरा है। क्या हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है या हमारी इंद्रियां हमें चला रही हैं? इसी सवाल का जवाब देता है भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 68, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हर तरह से वश में कर लिया है, उसी को बुद्धि वास्तव में स्थिर रहती है। पिछले श्लोक में कृष्ण पहले ही समझा चुके हैं कि इंद्रियों का भटकना इच्छा को जन्म देता है, इच्छा से क्रोध आता है, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और अब इस श्लोक में कृष्ण हमें बताते हैं कि बुद्धि को स्थिर कैसे रखा जाए। आज की जिंदगी से संबंध, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर पल कुछ ना कुछ हमें खींच रहा होता है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन, लोगों की राय, ज़्यादा पाने की इच्छा, छोटी बातों पर गुस्सा। हम सोचते हैं सब ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन गीता पूछती है क्या सब सही भी कर रहे हैं? इसका एक सरल उदाहरण, दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हैं। एक व्यक्ति हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, देखा, चाहा और लिया। दूसरा व्यक्ति रुकता है, सोचता है और फिर फैसला करता है। कुछ समय बाद पहला अंदर से अशांत होता है जबकि दूसरा शांत और संतुलित। यही फर्क है असंयम और संयम का। इस श्लोक की असली सीख है कि गीता ये नहीं कहती कि आप दुनिया छोड़ दीजिए। गीता कहती है दुनिया में रहिए लेकिन इंद्रियों के गुलाम मत बनिए। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही अपनी सोच, अपने फैसले और अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। इसको व्यवहार में उतारने के लिए हर इच्छा पर तुरंत हाँ ना कहें, गुस्से में निर्णय ना लें, जो जरूरी नहीं उसे छोड़ना सीखें, मन को दिशा दें, खुली छूट नहीं। यही अभ्यास धीरे धीरे बुद्धि को स्थिर बनाता है। अब अंतिम संदेश, जो व्यक्ति खुद पर जीत पा लेता है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और यही है स्थिर बुद्धि की पहचान। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण एक रहस्यमयी बात कहेंगे, जो संसार के लिए रात है वही ज्ञानी के लिए दिन क्यों है? इसका उत्तर मिलेगा भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69 में।